हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी प्लस पैट तथा यूपीएसआई और एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को लेकर आए हुए हैं, जो कि सभी एग्जामों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देर नहीं कहते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, यदि एक घड़ी में 4:45 का समय है तो सामने रखे दर्पण में क्या समय दिखाई देगा। जिस बंदे को इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, और जिस बंदे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। जब भी दर्पण में समय दिखाई देगा, मतलब दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो हम 11:60 में से वही समय घटा लेते हैं। कितना बजा हो गया है, 4:45। तो 60 में से 45 गया तो 15 मिनट तो यही निकल गए, और 11 में से 4 गए 7 मिनट, सॉरी 7 बज गए घंटे में। तो 7:45 दिखाई देगा किसमें, दर्पण में, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जिसको यह क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, अगला है 6 बजे घंटे की सुई यदि दक्षिण में है। जब 6 बजे वो घंटे की सुई कहाँ बता रही, दक्षिण, दक्षिण नीचे होता है। ठीक है, तो 9 बजे किस दिशा में होगी। भाई तो घड़ी तो इसी प्रकार से चलती है, तो यहाँ पर जाकर 9 यहाँ पर बज जाएंगे, तो वह यहाँ से किस दिशा में, इस प्रकार से। तो जब दक्षिण जी है तो ऊपर उत्तर होगा, इस इधर पूरब होगा, तो इधर क्या होगा, पश्चिम होगा। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित का कहना है कि हिमांशी का जन्म 21 अगस्त से पहले हुआ और 17 अगस्त के बाद होगा। लेकिन उनके चाचा नवीन का कहना है कि हिमांशी का जन्म 19 अगस्त के पहले, 19 अगस्त के बाद व 23 अगस्त से पहले होगा। तो हिमांशी का जन्म होगा किस डेट में होगा। पहला ऑप्शन है 18 अगस्त को, दूसरा है 22 अगस्त को, तीसरा 20 अगस्त को और चौथा है 21 अगस्त को। इसका सही आंसर जिस बंदे को पता हो वह है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कहते हैं। तो ललित कहता है कि हिमांशी का जन्म 21 अगस्त से पहले और 17 अगस्त के बाद, मतलब 17 से 21। इसका मतलब कहाँ हो रहा है, 17 से 21। और जो उनके अंकल हैं वो कह रहा है 19 से 23। क्या, 19 से 23। तो इनके जो बीच में है, बीच में बैठ है, इन बीच में कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी, 20 आएगी ना। 19 का 20 21, यानी 20 अगस्त को होगा। क्या, 20 अगस्त को होगा। तो 20 अगस्त इसका सही आंसर है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी, कथन है, कथन निष्कर्ष है। तो कथन क्या बोल रहा है कि केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। क्या, बस कथन इतना ही है, केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। तो निष्कर्ष पहला है कि कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं नहीं रहता, ये भी गलत है। नहीं, नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है उसमें। वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है, ये भी गलत है। बुरा और अच्छे, बुरा की तो कोई बात ही नहीं हो रही इसमें, इसमें कथन में। तो ना तो एक है ना दूसरा है। तो ऑप्शन नंबर कौन में, ना एक ना दूसरा। तो ऑप्शन नंबर डी, एक निष्कर्ष है, ना एक निष्कर्ष है और ना ही दूसरा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, अमीरों को अधिक सादा जीवन जीना चाहिए, सभी गरीब सादा रहते हैं। ठीक है, यहाँ से निष्कर्ष क्या है, अमीरों को अधिक सादा जीवन जीना चाहिए, सभी गरीब सादा रहते हैं। निष्कर्ष निकलता है पहला कि अमीर धन को फिजूल खर्च करते हैं, बिल्कुल बात सही हो। अगला, गरीब धन की बचत करते हैं, ये तो नहीं है कि करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, मतलब निष्कर्ष पहला निकल रहा है।
तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला भी है कथन निष्कर्ष। हमने 3-4 क्वेश्चन रखे थे कथन निष्कर्ष से। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर वनों पर निर्भर है। किस पर? वनों पर। निष्कर्ष है भारतीय अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए वृक्षों का संरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल होना ही चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत अपनी आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए वृक्षों का संरक्षण करता है। आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं कहा गया। तो ऑप्शन नंबर मतलब जो निष्कर्ष नंबर दूसरा वो गलत है, जो निष्कर्ष पहला है वो सही है। तो इसमें ना विकल्प कौन सा हो जाएगा? केवल एक, पहला। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक स्याही गुलाबी है। प्रत्येक स्याही गुलाबी है और गुलाब गुलाबी है। क्या? गुलाब गुलाबी है। यहाँ पर स्याही की बात करेगी गुलाबी से और यहाँ गुलाब गुलाबी से। तो पहला है गुलाब स्याही है। क्या? पहला है कि गुलाब स्याही है कि स्याही गुलाब है। तो ना तो गुलाब स्याही है, ये गलत है, और स्याही ना गुलाब है, तो ये भी गलत है। तो निष्कर्ष ना तो एक निकलता है, ना ही निष्कर्ष दूसरा निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित, एक सेकंड, निम्नलिखित आरेखों में से किसके द्वारा स्तनधारियों गायों और कौओं को प्रदर्शित करता है? तो ध्यान करना, स्तनधारियों गाय भी स्तनधारी होती है। तो गाय किस में चला जाएगा? स्तनधारी में चला जाएगा। कोया कावा अलग चीज़ है। तो गाय स्तनधारी मतलब जे पूरा स्तनधारी है, जे क्या है? गाय है। कावा अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी, क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ पाया हूँ। क्वेश्चन नंबर अगला है, जिस प्रकार टकना का संबंध दौड़ने से है या दौड़ना से है, कि सॉरी टकना नहीं है, टहलना का संबंध, सॉरी, जिस प्रकार टहलने का संबंध दौड़ना से है, उसी प्रकार शीतल मंद समीर का संबंध किससे है? तो यह किससे होगा? यह होगा हवा से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, शीतल मंद क्या है? हवा होती है। क्या होती है? हवा होती है। तो हवा ही इसका सही आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार रवि शंकर का संबंध जो सितार से, यानी रवि शंकर क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? बोलो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सी से 48, 24, 42, 21, 36, 18, 30। तो क्या होगी जी? डबल, मतलब डबल क्वेश्चन मार्क लगेगा वहाँ पे। एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ये इसका क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। पीछे वाली संख्या का क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? 18 का 36, 21 का 42 और 24 का 48। तो 30 का डबल होगा, मतलब जो 15 रखेंगे हम यहाँ, तो 15 का डबल हो जाएगा 30। तो पहला ऑप्शन में कितना आना चाहिए? पहले जगह जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ 15 आना चाहिए। तो यदि हम ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर ए ही है जो पहले 15 है, बाकी तो सब ऑप्शन में 15 है ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यदि जरूरत पड़ती तो हम दूसरा निकालते। दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बार का बकरे यानी BAKERY को XSDLZC लिखा जाता है, तो DONKEY यानी डंकी को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? यानी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो एक सेकंड देखो, पछाछ ले पहले। क्या पछाछ ले? इस बैठ के पछाछ लिया हमने एक्स में। क्या किया? 50 से एक्स चला तो एक घटा। क्या? एक घटा। और आर से एस के लिए चला तो एक बड़ा, मतलब पहले माइनस हो रहे फिर प्लस हो रहे, फिर ई से डी गए तब एक घटा, फिर के से एल आए तो एक एक प्लस हो गया, मतलब पहले माइनस फिर प्लस माइनस प्लस। तो यही करना है, पहले माइनस करना है फिर प्लस करना है। तो ये है डंकी।
डंकी का पहले हम कहाँ से ले आएंगे इसे, चलो जी डी देखेगा तो डी वाला कहाँ जाएगा, सबसे आगे जाएगा जी, इधर पीछे है तो उधर कहाँ जाएगा, आगे। तो डी में जैसे हम एक माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगा, सी में पहुँच जाएगा। तो सी इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये तो वैसे ही गलत होगा। ठीक है, अब क्या है दूसरा नंबर ओ, क्या है ओ, पहले माइनस हो गया, अब इसमें क्या होना चाहिए, प्लस। जैसे हम ओ में मतलब प्लस करेंगे, क्या ओ में प्लस करेंगे करेंगे तो क्या होगा, वो पी बनेगा, नहीं है, एक सेकंड एक सेकंड, पहले क्या किया हमने, एक सेकंड, चलो देख ले हम इसमें क्या, चलो पहले हम इसमें मिला दें, BANKEY, KERY, क्या BANKERY, इसको कैसे किया हमने, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, चलो अब लिखेंगे तो टाइम लगेगा हमें, चलो हम यहीं पे लिखेंगे BAKERY, ठीक है जी, तो यहीं पे रखा जी, लिख लिख लिया। ठीक है, तो पहले हमारी जी वाली संख्या पहले और जी बाद में, ध्यान करना है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने किया 50 है, पहली वाली संख्या को किया 50 लिया और इसके अंग आ गए, तो 50 लिया, वाई कहाँ एक्स, मतलब अंग वाई में से हमने एक घटाया तो एक्स आया। तो इसी प्रकार से डंक वाई में से हमने एक घटाया तो एक्स, जैसे हमने इसमें देखो, इस वाले में से डी में से हमने एक घटाया तो सी आया, क्या आया, सॉरी यार लफड़ा कहाँ हो रहा, कैसे समझा पाए हम आप, हाँ एक सेकंड कर लो, चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, एक सेकंड, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड, चलिए सिंपल सा फंडा है इसमें, और कुछ नहीं है, देखो सिंपल क्या है, BAKERY, तो लिखना है XSDLZC। ठीक है, सबसे पहले हमने पहला बैड लिया, इसमें क्या लिया, पहला बैड लिया और उससे कहाँ ले गए, लास्ट में ले गए, कहाँ ले गए, लास्ट में, लास्ट में ले गए तो +1 कह दिए, क्या कह दिए, +1। तो इसमें भी हमने पहला बैड लिया तो इसके कहाँ ले गए, लास्ट में ले गए, लास्ट में ले गए तो क्या कहते हैं, +1, मतलब डी में यदि एक जोड़ दें तो क्या बन जाए, ई। तो लास्ट वाला अक्षर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, ना तो लास्ट में इसमें ई है, ना लास्ट में इसमें ई है, ना लास्ट में इसमें ये, इसमें ली है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, और हमें आगे करवे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ईट मतलब EAT को, क्या EAT को 517 और HAT को 917 और SAT को 317 लिखा जाता है, तो HATES को कैसे लिखेंगे, तो बस रख दो, एच का कोड कहाँ पर दिया गया है, इसमें एच है, तो पहला अक्षर क्या है, एच है, तो इसमें 9 है, तो एच का नंबर 9 आ गया। ए का यहाँ पे एक, ए का एक ही है, क्या है, ए का यहाँ पे एक ही है। टी कहाँ पे है, यहाँ पे लास्ट में है, तो लास्ट में कितने, 7। और ई है, तो ई कहाँ पे है, ई इसमें पहला अक्षर है तो यानी 5 है, क्या है, 5। अब एस यहाँ पे है तो यहाँ पे 3 है, मतलब 91,753, ये कौन से ऑप्शन में, 91,753, तो 91,753 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में अपने दाईं ओर से, और नहीं लिखा है यहाँ पे, ओर है, ओर से 13वां अक्षर के बाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर इधर से कितना है, 13वां। ठीक है, 13वें अक्षर के, मतलब 13वें अक्षर पे जो ना आता है उसके 7वां अक्षर कौन सा है। यदि 13वां में हम 7 और भी जोड़ दें, 13 और 7 कितने हो गए, 21 हो गए, कितने हो गए, 21 हो गए ना, 21 ही तो हो गए,
सॉरी 13 और 7 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। 13 7 20। तो एक चीज़ देख लो यहाँ पे, ये 13 है, 7 और हो रहे हैं, तो कितने हो रहे हैं? 20 हो रहे हैं। अब इधर से 20वां मतलब इधर से 20वां अक्षर आ गया, तो इधर से 20वां अक्षर मतलब जब इधर से 20वां होगा तो कौन सा होगा? यानी टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 में से 20 घटा देंगे, कितने बचेंगे? कितने बरकेंगे जी? 6 बरकेंगे। कितने बरकेंगे? 6 बरकेंगे। 6 प्लस 1 का 6 प्लस 1 करेंगे इसे। 6 और 1 कितना होता है? 7। कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। और 7 पे कौन सा ऐड होता आता है? 7 पे आता है जी। क्या? जी। तो ऑप्शन नंबर जी इसका सही आंसर होगा ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में नहीं आया? एक बार फिर देखो, इधर से 13वां अक्षर है ये। ठीक है, ठीक है, 13वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर। अब यहाँ पे बैठा दो तो ये इसका बाईं ओर कहाँ पे? यहाँ पे दशमलव, तो यहाँ 7वां अक्षर। 13 और 7 जोड़ लो तो कितने हो रहे हैं? 20 हो रहे हैं। हो रहे 20 कि नहीं हो रहे? अब यदि हम 26 में से 20 को घटा देंगे, कितने को? 20 को घटा देंगे तो 6 बचता है। कितना बचता है? 6 बचता है। ठीक है, जब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है उसमें प्लस बंद किया जाता है, तो 6 और 1 7, और 7 पे कौन सा आता है? जी आता है। कौन सा आता है? जी। तो ऑप्शन नंबर जी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा शब्द है जो इससे नहीं बनाया जा सकता है? कौन सा शब्द से? LANDSCAP, लैंडस्केप। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? डांस, DANC, चलो ये तो बनता है, ये भी बनता है। कौन सा नहीं बन रहा भाई? सेंड भी बन रहा है, ये नहीं बन रहा है क्योंकि इसमें आर है और इसमें कहीं पे भी आर नहीं दिख रहा। क्या? कहीं पे भी आर नहीं दिख रहा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बी के घर पहुंचने के लिए ए 20 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, यानी 20 मीटर, सॉरी 20 नहीं है, 100 मीटर कितना जाता है? दक्षिण की ओर। ठीक है, और फिर पूरब की ओर मुड़ता है। भाई इस तरफ मुड़ गया, 100 हो गया, और जाता है। वहाँ से वे दोनों बाजार जाते हैं जो बी के घर से उत्तर में है। बी का घर जी है, इसके उत्तर में है। क्या उत्तर? इस यहाँ होगा। बी के घर से उत्तर पूर्व में है, सॉरी कहाँ उत्तर पूर्व? उत्तर पूर्व यहाँ पे होगा इस प्रकार से, उत्तर पूर्व में है। यदि बाजार ए के घर से पूर्व में है, ए के घर से कहाँ पे है? पूर्व में है। सॉरी यहाँ बी है, यहाँ ए है, तो ए के घर से मतलब पूर्व में है, तो वह उसके घर से कितनी दूरी पर है? क्या? वह उसके घर से कितनी दूरी पर है? तो कितनी दूरी पर? 100 यहाँ पे है, 100 यहाँ पे, 200। कितनी? 200 दूरी पर, मतलब 200 किलोमीटर दूरी पर है। किलोमीटर में, मीटर में? 200 मीटर में दिया है, इसलिए 200 मीटर दूर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजय के फोटो की तरफ इशारा करते हुए हरि ने कहा, उसकी बहन के पिता मेरी पत्नी की माँ। क्या? उसकी बहन के पिता मेरी पत्नी के माँ के पति हैं। कौन है? माँ के पति हैं। तो हरि का विजय से क्या संबंध है? ध्यान करना, विजय के फोटो की तरफ इशारा करते हुए, यदि ये विजय है और ये हरि है, ये इसकी वो इशारा करते हुए कह रहा है कि इसकी जो माँ है, सॉरी उसकी बहन के पिता, इसकी बहन कौन? सिस्टर के पिता, सिस्टर का पिता लगा, वो इसका भी पिता कहाँ है? हैं पिता, मेरी पत्नी मतलब इसकी पत्नी, कहाँ है? पत्नी, इसकी पत्नी की माँ है। इसकी पत्नी की माँ मतलब इसकी सास है। कहाँ है? इसकी सास है हरि का विजय से। ध्यान करना, उसकी बहन के पिता मेरी पत्नी
पिता मेरी पत्नी की माँ के पति हैं। मेरी पत्नी, जो पत्नी है, पत्नी की माँ, पत्नी है, पत्नी की माँ के पति, मतलब मेरा ससुर है। क्या है? मेरा ससुर है। हरि का विजय से क्या संबंध? तो हरि का विजय से संबंध होगा दामाद का। किसके? दामाद का, जो कि ऑप्शन नंबर में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर खड़ा है। मतलब इधर से देखो तब भी वो 29वां है, इधर से देखो तब भी वो 29वां है। तो 29वां है तो 29 दूनी 58, तो यही हो गए कि नहीं हो गए? अब जो रहीम है वो दोनों तरफ, मतलब दोनों तरफ से गिनती काउंटिंग वही, तो यहाँ पे भी काउंटिंग वही, मतलब -1 कर लें, क्योंकि जितने दोनों तरफ से हो गए गिनती। तो कितने? 57। 58 में से एक चले गए, कितने? 57। तो ऑप्शन नंबर बी, क्या? 57। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है दिए गए शब्दों को तार्किक क्रम में लगाइए। तार्किक क्रम में लगाना है इन्हें। पहले पचाना होता है कि पकाना होता है कि चबाना होता है कि निगलना होता है कि स्वाद लेना होता है। ठीक है, इन्हें तार्किक क्रम में लगाना है। तो लगाइए। जिस बंदे को इसका सही आंसर पता हो वह है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलो लगाइए जल्दी। तो सबसे पहले क्या होता है बताओ? सबसे पहले होता है पकाना। क्या? पकाना, यानी ऑप्शन नंबर 2 पहले आएगा। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों सही है अभी कल। ठीक है, पकाना के बाद होगा आपका स्वाद लेना। जैसे पक जाए स्वाद, मतलब 5 नंबर है, इसमें भी 5, इसमें भी 5। ठीक है, स्वाद लेना के बाद होता है फिर चबाना। चबाना होता है पहले नंबर। एक सेकेंड, चबाना नहीं, ये तो पचाना है। स्वाद लेना के बाद चबाना, मतलब तीसरा नंबर, जो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर इसके बाद क्या होता है? चबाना, सॉरी पचाना। तो पचाना नहीं, निगलना। क्या? निगलना। और फिर होता है लास्ट में पचाना। क्या? लास्ट में पचता है, जब निगल जाए तभी तो पचता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो फिर इसका एक दे समझ लो। पहले होता है पकाना। क्या होता है? पहले होता है पकाना। ठीक है, फिर होता है स्वाद लेना। ठीक है, फिर होता है क्या? स्वाद लेके चबाना। फिर होता है निगलना, और फिर होता है पचाना। तो पचाना लास्ट, ए लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जो कि बी में इसका क्रम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि, अच्छा क्वेश्चन ये भी सॉरी, यदि ए का आयत भाग है, सॉरी ये नहीं, माइनस का आयत भाग है, और प्लस का आयत गुणा है, और भाग का आयत जोड़ है, और गुणा का आयत घटाव है, तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो भाग लगा हुआ है पहले में, तो भाग का आयत क्या है? जोड़। तो यहाँ पे लगा लेंगे हम क्या? जोड़। अगला दूसरा चिन्ह लगा है माइनस, तो माइनस का आयत क्या है? यहाँ पे देखें, माइनस का आयत है भाग, तो यहाँ पे क्या लगा लें? भाग। अगला प्लस, प्लस का आयत है गुणा, गुणा है, और गुणा का आयत है घटाना, जी घटाना है। अब ठीक है, अब हम इसे हल कहते हैं। जैसे ही हमने भाग दिया यहाँ पे, 2 का भाग 6 में दिया, 2 3 6, 3 आ गया। कितना आ गया? 3। 3 का 5 में गुणा किया, क्योंकि गुणा भी है। 5 3 15 हो गए। 15 जी प्लस का चिन्ह है 15, और जी माइनस का चिन्ह है। तो पहले 15 में से माइनस की 3 घटा ले रहे हैं हम। 15 में से 3 घटा ले तो कितने बन गए? 12। 12 और 11 जी प्लस में जुड़ा जाना। 12 और 11 कितने होते हैं? 11 दिन 22 एक 23। क्या? 23। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 23 इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? यहाँ 7 है। क्या है? 7। बताओ इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है? चलिए लॉजिक देखते हैं, ढूंढते हैं। यहाँ पे 50 और 31 जोड़ देंगे तो 81 होता है। तो 81 में 9 से भाग देंगे, 9 9 नाम 81, क्या? 9 नाम 81 आता है। इसी प्रकार से इसको जोड़ देंगे, 42 और 21 को जोड़ते हैं तो 63 आता है। कितना? 63। 63 को जब हम 7 से भाग देंगे, कितने से? 7 से भाग देंगे, 7 नम 63 आता है, यानी 9 आ जाएगा। कितना आएगा? 9। और जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आता है? जी आता है
4 5 54 आता है। 54 को जैसे ही हम 9 से भाग देंगे, 9 6 54 का 9 6 54, 9 9 से तो दे रहे हम सभी में भाग। एक सेकंड, हाँ यहाँ पे भी 9 को, यहाँ पे भी 9 को भाग देंगे तो 7 आएगा। कितना? 7 आएगा। ठीक है, इसमें भी हमें 9 का भाग देना, 9 6 54 मतलब 6 आएगा। क्या? 6 आएगा। तो 6 इसका सही आंसर है क्या, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल के विपरीत कौन सा शब्द आएगा? 5 सात दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। तो एल के विपरीत देख लो कौन सा शब्द आएगा। तो एल किस किस के साथ दिया गया है? तो एल जी के साथ, डी के साथ और सी के साथ तो दिया गया है। ठीक है, तो जी तो आने वाले नहीं है, ना तो डी आएगा, ना आपको जी आएगा, ना आपका सी आएगा। मतलब 1 2 3 और संग एल, 4 चीज़ें तो होगी। क्या? 4 चीज़ें तो होगी। अब रह क्या गए? अब रह गया क्या? की रह गया। क्या? की रह गया। अब इसमें की है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल दिया गया है, एल के संग डी भी दिया गया है, जी भी दिया गया है। यहाँ पे जी भी दिया गया है, डी भी दिया गया है, तो एल कहाँ होगा? नीचे। यानी एल का विपरीत क्या होगा? के होगा। क्या? के। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, नीचे बनी आकृति में कितने आयत हैं? तो इसमें आयत ढूंढना है आपको कितना है। ठीक है, तो काउंट करो इसमें आयत कितने हैं। देख सको तो देखो, 1 2 3 4 तो यहीं पे है। ठीक है, 4 हो गए, ध्यान करना। अब एक क्या है? एक जे 5 6 7 8, 8 हो गए। ठीक है, 8 के बाद एक 9, 9 के बाद एक 10। ठीक है, 10 के बाद एक 11, 11 के बाद एक 12। कितने हो गए? 12 हो गए। अब 12 के बाद एक पूरा त्रिभुज आयत जे भी है 13, 13 के बाद एक 14। कितने? 14। तो इसमें कितने आयत होंगे? 14 आयत होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए शब्दों का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्प में चुने। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? क्या? दर्पण, यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है। तो इसको जब आप देखोगे तो कैसा होगा जी? ये इस प्रकार का, 3 इस प्रकार से होगा। ठीक है, 9 इस प्रकार से हो जाएगा, 1 इस प्रकार से हो जाएगा, 8 सेम होंगे। तो एक किस में है? ये ऑप्शन नंबर कौन में है? ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पहला ही ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। किसमें? एक पंक्ति में बैठे हैं। रमेश हरि के निकट है। जो रमेश है वो हरि के निकट है। हरि के निकट दाएं ओर है। क्या? निकट दाएं ओर है। तो हरि, एक सेकंड, जो हरि के निकट दाएं ओर है को है? रमेश है। ठीक है, तो हरि के दाएं जी हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से अगला, इंदल रमेश और श्याम के बीच में है। जो इंदल है वो किसके? रमेश और श्याम के। तो रमेश यहाँ पे है तो इंदल यहाँ पे होगा, रमेश और श्याम यहाँ पे होगा। क्या? श्याम के बीच में है, बीच में बैठा है। गोपाल हरि के निकट बाईं ओर। तो हरि तो ये है, यहाँ पे गोपाल आ गया। कि कौन आ गया? गोपाल, बस वो बन गया। बाईं ओर बैठा है, तो बीच में कौन है? तो बीच में भाई दो ना छोड़ोगे, दो ना छोड़ोगे, हरि है। कौन है? हरि। तो हरि इसका सही आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन लिए थे हमने। तो जिस बंदे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपना इसको ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।